Hi guys, this is Ayushi Dalewal. So welcome to the very first episode of Goddess Films supported by Fame Work. So guys, here we have a beautiful guest with us, Chaitali Bangre. My name is Chaitali, and I am I was never interested into writing because it was not my cup of tea. तो एक दिन क्या हुआ था, एक इंसिडेंट हैपेंड इन नागपुर, एंड दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ थिंग्स दैट वर वेरी अगली. एक हमारे कॉलेज के जस्ट ऑपोजिट एक कॉलेज है जहाँ पे एक क्रिमिनल इंसिडेंट हुआ था, एंड आई वोंट मेंशन मच अबाउट इट, बट उसके जो लड़की के साथ जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद पीपल हैड अटर्ड मैनी थिंग्स अबाउट हर. सो आई वाज लाइक कि यार ये गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. एंड देन आई थॉट आई शुड राइट एन एन A4 पेज राइट अप फॉर हर, एंड मैंने ना वो लिखा एंड आई गेव इट टू हितवादा. सो लेटर उन्होंने वो चीज़ पढ़ी. दे वर लाइक कि मैम वाई डोंट यू स्टार्ट राइटिंग. आई वाज लाइक राइटिंग इज़ नेवर माई कप ऑफ टी. सो दे वर लाइक कि आप लिखते हो अच्छे से तो यू स्टार्ट राइटिंग. एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग. मैंने कुछ ब्लॉग्स भी लिखे, जो मेरे ब्लॉग्स हितवादा में आए थे. पोस्ट दैट आई थॉट कि चलो राइटिंग को हम लोग एक पैशन के तरीके से भी प्लस एक प्रोफेशनल फ्रंट पे भी मैं उसको कंडक्ट कर सकती हूँ. Then one day I had joined my brother's firm post my graduation, and this was how I ventured into content writing. And then all of a sudden my sister, she comes to me one day and she says ki why don't you start writing a book. I was like ki book is not what I want to do. So she was like कि यार ट्राई कर, तू ब्लॉग्स लिखती है, तू लव स्टोरीज़ और लव ब्लॉग्स अच्छे लिखती है, सो वाई डोंट यू राइट. आई वाज लाइक ओके. देन मैंने उस दिन एक वापस A4 पेज एक राइटअप लिखा, एंड उसके बाद आई गेव इट टू हर. देन शी रेड इट एंड शी टोर इट. आई वाज लाइक व्हाई डिड यू टोर इट. सो शी वाज लाइक कि यार ये जम नहीं रहा है, दिस इज़ नॉट यू. मैंने बोला यार बट ये मैंने लिखा है, मेहनत से लिखा है. सो शी वाज लाइक कि नो 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 दिस इज़ नॉट यू, इसमें तेरा रिफ्लेक्शन पर्सनालिटी नहीं आ रही है. Then I was so angry at her. I literally wanted to discard her face. But then I was like कि चलो वापस से ट्राई करना चाहिए. तो मैंने वापस वो A4 पेज राइटअप लिखा एंड मैंने उसको दूसरे दिन दिया. सो शी वाज लाइक कि या अब हम लोग ये स्टोरी से आगे हम लोग बढ़ेंगे. एंड देन दिस इज़ हाउ माई फर्स्ट बुक हैपेंड, वे टू फॉल इन लव एंड ड्रीम्स. सो उसके जो मेन कैरेक्टर्स है आयशा एंड कबीर, वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है बिकॉज आयशा इज़ अ कैरेक्टर जो हर लड़की इमेजिन करती है. लाइक शी इज़ फन लविंग, शी इज़ लाइवली, थोड़ी सी सटल भी है, एंड कबीर इज़ एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ इट. सो जब मेरा ये फर्स्ट बुक का रफ ड्राफ्ट ख़त्म हुआ, आई वॉज लाइक मैं शायद लोगों को ये थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए दूंगी, एंड मैं देखती हूँ कि अगर मुझे उसके रिव्यूज़ मिलते हैं तो. एंड टू माई अमेजमेंट मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था. लोगों ने बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए उसके. एंड देन आई टुक इट टू पब्लिशिंग हाउस, एंड ऐसा भी नहीं था कि द प्रोसेस वॉज वेरी स्मूथ एंड स्टफ. I had faced a lot of rejections because it was my debut novel. So but then I had a lot of publishing houses को मैंने approach किया था, and फिर उसमें से मुझे एक दो के positive reviews आए, and then Way to Fall in Love and Dreams happened. फिर उसका भी book launch हुआ. Then for my second book was way different. फर्स्ट बुक के बाद आई थॉट कि आई वुड नेवर राइट माई सेकेंड बुक, बट देन इवेंचुअली सो वन डे मिसेस महवाश मिर्ज़ा मैम, शी कम्स टू अ प्लेस एंड शी वॉज लाइक तुम क्या करती हो. मैंने बोला मैम मैं लिखती हूँ. तो मैम ने बोला कि यार मुझे तो मेरी स्टोरी सुनानी है. तो आई वॉज लाइक मैम आपकी स्टोरी में ऐसा क्या है जो मैं आपकी स्टोरी लिखूँ. एंड बीइंग अ फर्स्ट टाइम राइटर,
शी हैड इनकलकेटेड दैट यू नो पॉजिटिविटी एंड कॉन्फिडेंस कि यार स्टोरी लिखोगी तो तुम ही लिखोगे. तो and you know she is the wife of Mr. Firdaus Mirza sir, and he is a well known advocate here in Nagpur. So sir or ma'am, like I genuinely have that kind of equation with them कि मुझे अब मैम को बोलना नहीं पड़ता है कोई भी चीज़ के लिए. वो मुझे ना उनके जब मैं उनके फंक्शंस अटेंड करती हूँ या उनके कोई ओकेजन्स अटेंड करती हूँ, सो आई गेट दैट जिस्ट कि यू नो marriages are made in heaven, and this is an epic example कि genuinely marriages are made in heaven. तो एक दिन फिर मैं दूसरे दिन मैम के यहाँ गई. मैम ने मुझे उनकी स्टोरी सुनाई एंड आई वाज सो इंस्पायर्ड. मैंने बोला मैम लिखूँगी तो मैं ही आपकी स्टोरी. सो शी वाज लाइक ओके. एंड देन हम लोगों ने एक उसका ड्राफ्ट प्रिपेयर किया. हम लोगों को सीक्वेंसेस चाहिए थे कि हम लोग किस ढंग से स्टोरी को प्रेजेंट करेंगे या नरेट करेंगे. देन ऑल ऑफ अ सडन फिर जब हम लोगों की स्टोरी ख़त्म हुई, तो यूजुअली ऐसा होता है कि मैं ना मेरी बुक्स के लिए पहले से ही टाइटल डिसाइड करके रखती हूँ, बट ये स्टोरी ऐसी अलग थी कि इसमें हम लोग टाइटल क्या दे ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था. तो मैंने मैम को बोला मैम मुझे इसका टाइटल समझ में नहीं आ रहा है क्या दूँ. सो मैम ने बोला कि सर से बात करते हैं. तो फिर 2 सर से हम लोगों ने बात की एंड सर सजेस्टेड कि उसका टाइटल इतनी सी बात होगा. सो मैंने बोला सर इतनी सी बात क्यों. तो सर ने मुझे उसका जवाब दिया कि इतनी सी बात मतलब छोटी सी तो बात है बट कुछ तो है. सर लाइक कि हाँ है. तो इतनी सी बात का जो बुक लॉन्च हुआ था वो हमारे लोकमत के चेयरमैन विजय दड्डा सर ने किया था. एंड आई स्टिल रिमेंबर उन्होंने एक कोट लिखा था मेरे लिए जो उन्होंने बुक लॉन्च में पढ़ा था. एंड दैट वाज सो इंस्पायरिंग, सो मोटिवेटिंग कि जेन्युइनली आई फेल्ट अप्रिशिएटेड यू नो. सो आई ऑलवेज फील कि जब आप किसी इंडिविजुअल के लिए कुछ 2 चीज़ें भी बोलते हो ना वो बहुत वैल्यूबल और बहुत प्रेशियस होता है. सो देन इतनी सी बात को बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले. यू नो 35+ का जो टारगेट ग्रुप था लोगों ने पढ़ा एंड उन्होंने भी बहुत अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए थे. एंड बट देन इवेंचुअली मुझे लगा कि शायद उसके बाद मैं वापस नहीं लिखूँगी. बट देन एक फेज़ ऐसा आया लाइफ में जो सब ने हम लोगों ने जिया है, लाइक क्वारंटाइन टाइम. आई स्टिल रिमेंबर दोज डेज़ व्हेन यू नो हमारे घर के आसपास पीपल नीडेड जेन्युइन हेल्प. बी इट कोविड के लिए अगर आपका कोई इंडिविजुअल एडमिट है एंड मुझे भी वो फ़ोन्स आते थे कि यार बेड अवेलेबल है क्या, अगर होगा तो प्लीज़ हम लोगों को एडमिट करना है क्योंकि हमारा भी एक इंसान सीरियस है. एंड ड्यूरिंग दैट फेज आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑन पर्सनल फ्रंट एंड प्रोफेशनल फ्रंट बोथ. सो आई जस्ट वांटेड यू नो दैट पीस फ्रॉम chaos. So one day my mother she comes to me and she says me कि यार तू ना भगवद गीता पढ़. My sister was also there. She was like कि यार पढ़ के देख. So I am not that kind of a person जो थोड़ा बहुत भी you know spiritual books पढ़े. I am more into reading autobiographies and love stories. So she was like कि यार तू पढ़ के देख, अगर तुझे कुछ उससे इंस्पिरेशन मिले तो. यूजुअली स्टार्टिंग में ना 2-3 दिन जब मैंने वो पढ़ा तो मैं सिर्फ पेजेस फ्लिप करती थी. सो माई मदर वॉज लाइक कि नो यू शुड रीड. तो मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया एंड इवेंचुअली फिर मुझे पता चला कि ओके ये श्लोक का मतलब ये होता है, ये वर्ड्स का मतलब ये होता है. एंड देन उसी दिन आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई कंप्लीटेड रीडिंग माई भगवद गीता, वन ऑफ माई फ्रेंड ही कॉल्स मी और हम लोग ना यूजुअली डिस्कस करते थे प्रोफेशनल पर्सनल फ्रंट्स. तो शोएब मेमन उसका नाम है. तो मैंने उसको बोला कि तू आजकल कर क्या रहा है. सो ही टोल्ड मी दैट ही इज़ डूइंग फ्यूनरल्स. आई वाज लाइक फ्यूनरल्स एज इन व्हाट एग्जैक्टली. देन ही टोल्ड मी कि यार चैताली नागपुर में ना कोविड बॉडीज़ है तो उन लोगों को डिस्कार्ड करने के लिए भी लोग आगे हाथ नहीं बढ़ा रहे, तो हम लोग वो चीज़ कर रहे हैं. एंड ही टोल्ड मी कि यू नो जो तुम लोग टीवी पे ग्राउंड रियलिटी देख रहे हो लॉकडाउन में या एनी न्यूज़ इन टर्म्स ऑफ कोविड, तो वो बहुत अलग है जो रियल लाइफ सिचुएशन है उससे.
सो आई वॉज़ लाइक कि यार ये चीज़ें तो मैं खुद भी फेस कर रही हूँ, मेरे जैसे जो मेरे नेबर्स में मतलब नेबर्स है वो लोग भी फेस कर रहे हैं। अब मेरे फ्रेंड्स हैं उनके साथ जब मैं कम्युनिकेशन कर रही हूँ तो वो लोग भी ये सब चीज़ें फेस कर रहे हैं। तो टीवी में एग्जैक्ट सिचुएशन क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? इवन वो टाइम पे ना एक ट्रेंड होता था कि आप फेक मैसेजेस को फॉरवर्ड करो कि अगर कोविड से बचना है तो ये सब चीज़ें करो, 10 लोगों को और फॉरवर्ड करो। सो आई वाज लाइक कि दिस sheer stupidity, और ये नहीं होना चाहिए। The book 2020 Quarantine is all about amalgamating Bhagavad Gita because during COVID मैं खुद कुछ मेरे प्रोफेशनल और पर्सनल फ्रंट पे आई हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग दैट टाइम. So I still remember my mother and my sister, they came to me one day and they were like, why don't you read Bhagavad Gita? I was like, will I get an answer? So they were like, yaar देख answers तो नहीं मिलेंगे but you will feel peace after the chaos. So I was like, okay. Then one day my friend he calls me and उस time पे he was doing funerals. तो ही टोल्ड मी कि चैताली जो ग्राउंड रियलिटी है वो अलग है और जो रियल लाइफ सिचुएशन है वो अलग है. तो जब उसने फ्यूनरल मेंशन किया आई वाज लाइक कि फ्यूनरल एज इन व्हाट. सो तब उसने मुझे बोला कि चैताली जो कोविड डेड बॉडीज़ है उनको उठाने के लिए भी पीपल आर नॉट रेडी. एंड सो ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड शोएब मेमन एंड आई हैव ऑलवेज सेड दिस कि आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल बिकॉज उसकी वजह से शायद वो मुझे थॉट आया कि आई शुड राइट समथिंग अबाउट इट. तो जब उसने मुझे वो चीज़ मेंशन की मैंने बोला कि यार कुछ तो करना चाहिए बिकॉज अल्टीमेटली कोविड इज़ नॉट ओनली द जर्नी विच आई हैव लिव्ड, वो सबकी जर्नी थी. लाइक हर घर की स्टोरी थी. सो आई थॉट कि मैं भगवद गीता और ये अमालगमेट करके कुछ लिखूँगी. एंड देन दिस वॉज हाउ द 2020 क्वारंटाइन हैपेंड. इसमें देर आर कोविड वॉरियर्स इन इट, जैसे कुछ टाइम्स ऑफ इंडिया के जर्नलिस्ट है उसमें. देन देर इज़ शोएब मेमन, देन देर इज़ हमारे नितिन गडकरी सर. तो उन्होंने भी कोविड के टाइम पे नागपुर में पीपी किट्स का प्रोडक्शन करवाया था एमएसएमई के ज़रिए. जब हमारे चाइना के जब पीपी किट्स को हम लोगों ने बर्खास्त किया था तो उस टाइम पे नागपुर में एमएसएमई के ज़रिए पीपी किट्स का प्रोडक्शन करवाया था. और वो पीपी किट्स तब शायद हम लोगों को आइडिया नहीं था कि व्हाट एग्जैक्टली पीपी किट्स आर. तो तब वहाँ पे जब ये चीज़ का प्रोडक्शन हुआ था तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पीपी किट्स फ्री में दिए गए थे. देन बुक में आई हैव विजय दड्डा सर जो लोकमत के चेयरमैन हैं. तो उन्होंने भी उस टाइम पे जो उनके एम्प्लॉयज़ का जो उन्होंने हेल्प की है. सो एंड उन्होंने इतना प्यारा लेटर लिखा था उनके एम्प्लॉयज़ के लिए कि दैट वाज वेरी हार्ट टचिंग. सो देर आर पीपल, इनफैक्ट यहाँ पे सोनाली सूद मैम है हु हैपन्स टू बी द वाइफ ऑफ सोनू सूद. तो मैम खुद नागपुर से है एंड उनके बारे में भी लाइक लोगों ने सोनू सूद के बारे सर के बारे में बहुत कुछ बोला था बट द रियल इंस्पिरेशन बिहाइंड हिम गेटिंग ऑन ग्राउंड वॉज बिकॉज ऑफ सोनाली सूद मैम. जब ये दोनों टीवी देख रहे थे एंड जब वो माइग्रेंट्स वाली चीज़ हुई थी कि उनको अपने घर जाना था तब सोनाली सूद मैम ने सोनू सूद सर से कहा था कि सोनू व्हाई डोंट वी डू समथिंग ऑन दिस. तब सर को भी लगा था कि हाँ कुछ तो करना चाहिए. एंड देन दिस वाज हाउ ही गैदर्ड इनफ करेज कि यार अब चलो इनके लिए कुछ किया जाए. तो ये सब चीज़ें हैं बुक में. एंड पर्सनली ये चीज़ मेरे भी बहुत क्लोज है बिकॉज आई हैव लिव्ड दैट कोविड जर्नी. मैंने भी कोविड जर्नी वो जी है और मेरे जो बाकी के लोग हैं जैसे आपने भी एक वो कोविड जर्नी जी है. सो या द 2020 क्वारंटाइन इज़ वेरी रिलेटेबल. माई फर्स्ट बुक वे टू फॉल इन लव एंड ड्रीम्स इज़ अ स्टोरी ऑफ आयशा एंड कबीर. आयशा इज़ अ वेरी लाइवली कैरेक्टर जो मतलब एवरी गर्ल ड्रीम्स ऑफ हर ओन गाय कि वो ऐसा होना चाहिए एंड स्टफ लाइक दैट.
सो आयशा एंड कबीर की भी स्टोरी वैसी है. आयशा ऑलवेज ड्रीम्स अबाउट अ मिस्टर हॉन्शो, जो एक उसकी लाइफ में कॉलेज में उसे मिलता है, एंड फिर कैसे उनका जो रियल लाइफ स्टोरी है वो शादी तक पहुंचती है. दैट इज़ दैट स्टोरी. एंड आई ऑल्सो बिलीव दैट यू नो हाउ लव एंड ड्रीम्स बोथ कैन गो टुगेदर. दैट इज़ द क्रक्स ऑफ द स्टोरी. सो जब मैंने ये फर्स्ट बुक का ड्राफ्ट मेरे लोगों में स्प्रेड किया था, सो दे वर लाइक कि हे दैट्स माय स्टोरी, एंड मुझे वो बहुत अच्छा लगा था कि यार पीपल कुड एक्चुअली रिलेट टू इट. So yeah, that's the that defines my first book, that is The Way to Fall in Love and Dreams. As you said about Bhagavad Gita, does Bhagavad Gita really helps you? Because now generation people are moving against the spiritual things. So what message will you give to our generation people that we should read or not? These days I am observing that people are not more inclined into reading spiritual books. In fact ये चीज़ मेरे साथ भी थी. I am that kind of a person who would watch Netflix or binge watching Netflix and then consuming reading. So but once when I read this, I actually thought that this is peace beyond, it gives you peace, immense peace. जब आपकी लाइफ बहुत chaotic हो जाती है एंड बहुत मतलब बहुत नेगेटिविटी हो जाती है, सो भगवद गीता इज़ एन आंसर टू योर क्वेश्चंस. मैं ये नहीं बोलूँगी कि यहाँ पे आपके हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है, बट यहाँ पे ये चीज़ पढ़ने से ना शायद आपको एक डायरेक्शन मिलता है, जो मुझे मिला था. एंड आई रियली डोंट नो कि वो हर इंसान के साथ डिफ़र कर सकता है, बट फॉर मी इट हैज़ गिवन मी अ डायरेक्शन. सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप अगर कभी भी कोई केओस से जा रहे हो या आपकी लाइफ का एक ऐसा फेज है जहाँ पे यू आर नॉट गेटिंग अ डायरेक्शन और यू आर नॉट फाइंडिंग योर ओन आंसर्स, देन यू शुड डेफिनेटली रीड भगवद गीता. मैं ये बोलूँगी कि पहले थोड़े से ही स्टार्ट कीजिए, बट देन अल्टीमेटली जब आप वो पढ़ते हो ना, यू आर लाइक, वो आपकी जो एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है ना, दैट इज़ ऑन पॉइंट. आपको बहुत अच्छा लगता है अंदर से. सो आई वुड रेकमेंड यू गाइज टू रीड भगवद गीता एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ. As you explained, love and career both can be managed together. It's your real thought or it's a fictional? Because now generation teenagers are doing time pass by taking fake name of love. They are not serious about. So what message will you give to our generation people about the love? So talking about can love and dreams both go together? Yes, they can go together. एक्चुअली ये लाइन सिर्फ मेरे फिक्शन के लिए नहीं है. दिस इज़ व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माय लाइफ. ये मैंने मेरे फ्रेंड्स के ज़रिए भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, या मेरे जो कुछ कलीग्स हैं उनके थ्रू भी मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि येस, लव एंड ड्रीम्स बोथ कैन गो टुगेदर. बट उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस ये है कि अगर आपका पार्टनर सही में आपके करियर को दैट ही प्लेज दैट द रोल ऑफ अ मेंटोर और अ गाइड, देन डेफिनेटली लव और ड्रीम्स बोथ विल गो टुगेदर. और आई डोंट नो, ये चीज़ आज के जनरेशन में आई फाउंड दिस थिंग ये ना मिसिंग एलिमेंट है, बिकॉज आजकल के लोग मेजॉरिटी टाइम पास में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, विच आई डोंट थिंक इज़ एप्ट. वंस यू आर सीरियस फॉर समवन, डेफिनेटली यू शुड गो अहेड विद दैट. एंड अगर आपका पार्टनर भी आपके लिए सीरियस है ना, डेफिनेटली ही इज़ गोइंग टू बी देयर फॉर यू नो मैटर वॉट. सो येस, लव एंड ड्रीम्स बोथ कैन गो टुगेदर. What do you want to suggest to our upcoming writers and authors? आई वुड ऑलवेज से दिस कि यार अपनी ओरिजिनलिटी मेंटेन करो, बिकॉज दीज डेज ऑथेंटिसिटी एंड ओरिजिनलिटी ये ना आपको डिफाइन करती है. सो बी इट इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, बी इट इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी, कोई चीज़ ना फ़िल्टर मत करो और फेकनेस मत दिखाओ, बिकॉज जो आप ओरिजिनल हो ना, अगर आप वही चीज़ अपने बुक्स में रिफ्लेक्ट करोगे ना, डेफिनेटली पीपल वुड लव टू रीड यू.
and this is the one thing which I personally believe ki be original and be authentic in your style. So yeah, that's it. And the main thing is, our audience wants to know from where they can buy your books to read out. So my books are available on online reads like Amazon, Flipkart, Infibeam, YouRead. Also, you can fetch it from Crossword bookstores, that is Nagpur. And also you can definitely approach me. I am always there. So yeah, my books are available on online stores. Thank you so much for coming here and joining this talk show. Thank you so much, Ayushi, for having me. Keep going, Chitali. Thank you so much. Bye.